बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है। वजह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत के अचानक चर्चाओं में आने से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। तेजस्वी यादव खुद चाह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में उतरे। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को निशांत में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या बीजेपी की हवा निकालने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार वाकई में अपने बेटे को राजनीति में लाने का मन बना चुके हैं? बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? बीजेपी जो अब तक बिहार में अपने चालाक राजनीति से विपक्ष को पटकनी देती आई है, अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो बिहार की सत्ता की लड़ाई सीधी हो जाएगी। एक तरफ लालू यादव का बेटा तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बेटा निशांत। बीजेपी कहां जाएगी? क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में ना तो कोई दमदार चेहरा है और ना ही कोई ऐसा नेता जो बिहार की मिट्टी की खुशबू को समझता हो। क्या बीजेपी को डर लग रहा है? बिल्कुल, बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है जैसे शेर के सामने हिरण, क्योंकि बीजेपी का पूरा खेल ही डील पॉलिटिक्स पर टिका हुआ था। नीतीश कुमार को कभी एनडीए में लाओ, कभी महागठबंधन में धकेल दो और जब मन करे फिर से अपने पाले में खींच लो। लेकिन अगर निशांत कुमार राजनीति में आ जाते हैं तो नीतीश कुमार का विकल्प भी बन जाएगा और जेडीयू में नया चेहरा भी, यानी बीजेपी का खेल खत्म। तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक। अब मजेदार बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद निशांत कुमार को राजनीति में बुला रहे हैं। उन्होंने खुलेआम कहा, निशांत हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। अगर वह नहीं आए तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। मतलब ये कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ फोड़ो और राज करो की नीति पर टिकी हुई है। अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो बीजेपी के पास नीतीश कुमार को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? अब तक नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन राजनीति में हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्द मायने नहीं रखते। अगर बिहार में राजनीति गरमाई और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फिर से एक्टिव हुआ तो नीतीश कुमार भी अपने बेटे को आगे करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हर मजबूत नेता को कमजोर करो और फिर उसे हटाओ। उन्होंने देखा कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, उन्होंने देखा कि चिराग पासवान को कैसे अलग थलग किया गया, और अब वे समझ चुके हैं कि बिहार में उनकी नंबर 1 कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। अगर निशांत कुमार आते हैं तो यह बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल की राजनीति पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। बीजेपी को बिहार में क्यों डर लग रहा है? बीजेपी जानती है कि बिहार की राजनीति दिल्ली से कंट्रोल नहीं हो सकती। यहाँ जातियों का गणित है, यहाँ मोदी लहर काम नहीं करती, यहाँ जनता का मूड रातों रात बदलता है। अगर निशांत कुमार राजनीति में आ गए तो बीजेपी के सामने 3 बड़े खतरे खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बीजेपी हमेशा नीतीश को डर दिखाकर अपने पाले में लाने की राजनीति करती आई है, लेकिन अगर जेडीयू के पास निशांत कुमार जैसा विकल्प रहेगा तो नीतीश बीजेपी से ब्लैकमेल होने से बच सकते हैं। युवा राजनीति में नया समीकरण बन जाएगा। तेजस्वी यादव पहले ही युवाओं के नेता बन चुके हैं। अगर निशांत कुमार भी मैदान में उतरते हैं तो बिहार की राजनीति में युवा बनाम बूढ़े की लड़ाई शुरू हो जाएगी और बीजेपी के पास बिहार में कोई दमदार युवा चेहरा नहीं है। बीजेपी का फूट डालो राज करो गेम फेल हो जाएगा। बीजेपी हमेशा महागठबंधन को तोड़ने के जातीय राजनीति का सहारा लेती है, लेकिन अगर नीतीश और तेजस्वी एक नई राजनीति का आगाज कर देते हैं तो बीजेपी को बिहार से सुपड़ा साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? अब बीजेपी के नेता कंफ्यूज है। कभी कहते हैं निशांत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो कभी कहते हैं तेजस्वी बस जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर बिहार में एक नया युवा समीकरण बन गया तो उनकी दाल गलनी बंद हो जाएगी। क्या बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू करेगी? पिछले 10 सालों में बीजेपी की राजनीति सिर्फ 3 चीजों पर टिकी रही है। इलेक्शन से पहले ईडी सीबीआई का डर दिखाओ, गठबंधन में फूट डालो, फिर सत्ता पर कब्जा कर लो। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में भी यही चाल चलेगी? क्या बीजेपी फिर से जेडीयू के नेताओं को ऑफर देकर खरीदने की कोशिश करेगी, या फिर इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी? बिहार में बीजेपी का खेल खत्म। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं और नीतीश तेजस्वी की केमिस्ट्री बनी रहती है तो फिर बिहार में बीजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि बिहार में भाजपा कभी भी लोकल पार्टी नहीं बन पाई। वो सिर्फ दिल्ली हाईकमान के दम पर चुनाव लड़ती रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए सौदेबाजी करती है, ना कि बिहार के विकास के लिए।
बीजेपी का बिहार में बोरिया बिस्तर बनेगा। बीजेपी अब तक अपनी चालाक राजनीति के दम पर बिहार में टिकी हुई थी, लेकिन अब खेल बदल रहा है। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो बिहार में चुनावी लड़ाई बेटे बनाम बेटे की बन जाएगी। एक तरफ लालू यादव का बेटा तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बेटा निशांत। बीजेपी के पास क्या बचेगा? बस वही धार्मिक ध्रुवीकरण और मोदी जी की तारीफ, जो बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार बीजेपी की राजनीति का कब्रिस्तान बनेगा या फिर बीजेपी कोई नया षड्यंत्र रचकर इस खेल को पलट देगी। जो भी हो, बिहार की राजनीति में इस बार जबरदस्त तूफान आने वाला है। बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है। वजह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत के अचानक चर्चाओं में आने से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। तेजस्वी यादव खुद चाह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में उतरे। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को निशांत में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या बीजेपी की हवा निकालने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है या फिर नीतीश कुमार वाकई में अपने बेटे को राजनीति में लाने का मन बना चुके हैं? बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? बीजेपी जो अब तक बिहार में अपने चालाक राजनीति से विपक्ष को पटकनी देती आई है, अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो बिहार की सत्ता की लड़ाई सीधी हो जाएगी। एक तरफ लालू यादव का बेटा तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बेटा निशांत। बीजेपी कहां जाएगी? क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में ना तो कोई दमदार चेहरा है और ना ही कोई ऐसा नेता जो बिहार की मिट्टी की खुशबू को समझता हो। क्या बीजेपी को डर लग रहा है? बिल्कुल, बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है जैसे शेर के सामने हिरण, क्योंकि बीजेपी का पूरा खेल ही डील पॉलिटिक्स पर टिका हुआ था। नीतीश कुमार को कभी एनडीए में लाओ, कभी महागठबंधन में धकेल दो और जब मन करे फिर से अपने पाले में खींच लो। लेकिन अगर निशांत कुमार राजनीति में आ जाते हैं तो नीतीश कुमार का विकल्प भी बन जाएगा और जेडीयू में नया चेहरा भी, यानी बीजेपी का खेल खत्म। तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक। अब मजेदार बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद निशांत कुमार को राजनीति में बुला रहे हैं। उन्होंने खुलेआम कहा, निशांत हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। अगर वह नहीं आए तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। मतलब ये कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ फोड़ो और राज करो की नीति पर टिकी हुई है। अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो बीजेपी के पास नीतीश कुमार को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।